नया नया इसमें आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी, बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? 20 अगस्त 37 में, 20 अगस्त 36 में, 20 जुलाई 37 में और 20 जुलाई 36 में। तो इसका होगा उत्तर 20 जुलाई 1937 में गठन किया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? 1952, 1947, 1950, 1951। कौन सा उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका उत्तर होगा ए, 1952 में हुआ था। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 25, 30, 38 और 40। इनमें से आपको बताना है। सी होगा इसका उत्तर। ज़िले जो हैं 38 ज़िले हैं बिहार में। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राल्फ फिच, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी और इनमें से कोई नहीं। राल्फ फिच था। ये उत्तर होगा। महापाषाण है, क्या है महापाषाण? ये है पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह, चट्टान काटकर बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए प्रयुक्त एक विशेष शब्द विशेष। मृतकों के प्रागैतिक स्मारक। डी है नव पाषाण युगीन एकाश्म। क्या होगा उत्तर इसका? इसका होगा सी, मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? इसका उत्तर होगा आपका सी उत्तर होगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। निम्नलिखित में से घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है। इनमें से कौन सा उत्तर होगा? सबसे पहले चंपारण आंदोलन होगा, फिर जो है अमृतसर घटना, मोपला, और सबसे लास्ट में जो है चौरी चौरा घटना हुआ था। तो इसका उत्तर होगा सी, अमृतसर चौरी चौरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में विभाजित कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, बी है अशोक के समय, कनिष्क के समय, कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? तो उत्तर होगा इसका कुषाणों का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। 10वां क्वेश्चन है। बिहार बजट 21 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? राजगीर में घोषणा की गई है खेल विश्वविद्यालय बनाने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखा है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कान्हेरी और कार्ले। किस में है यह आपको बताना है। सी उत्तर होगा कान्हेरी में। सर देशमुखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? 1/4, 1/3, 1/5, 1/10। कितना होगा यह बताना है आपको। 1/10 होगा, डी उत्तर। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली की मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव, बी उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक और डी है आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर होगा डी, आंध्र प्रदेश। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? यह है कांवर झील, बेगूसराय का है। डी ऑप्शन होगा ऑप्शन के हिसाब से।
17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है तमिलनाडु। अधिकतम तालाबों द्वारा, ये तो साउथ इंडिया का उत्तर होगा, इसमें से चारों में से बताना है आपको, तो इसका उत्तर होगा डी होगा तमिलनाडु, क्योंकि तालाब जो है ज़्यादातर जो है तालाबों से सिंचाई जो है साउथ इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुटी मिलाना है आपको, क्वेश्चन सम्मिलित करना है। हम हंगुल कहाँ पे है, ए से बी मिलाने के लिए आता, 2 भी मिल जाता है आपका, तो क्वेश्चन उत्तर सही हो जाएगा। हंगुल जो है दक्षिण में होगा, और बाघ जो है सुंदरबन में आता है। भारतीय सिंह गिरवन में होगा, और डी का पहला है, इसका उत्तर होगा बी होगा उत्तर जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है किस राज्य में है? सतोपंथ ग्लेशियर किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, ए, सी, बी सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश, और डी है उत्तराखंड। सतोपंथ जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? कौन सी संसदीय कार्यविधि? ए है स्थगन प्रस्ताव, बी है कटौती प्रस्ताव, सी है शून्यकाल, डी है गुलोटीन। तो शून्यकाल जो है भारत की देन है, सी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? यह सामाजिक, आर्थिक और न्याय, सामाजिक न्याय, पद और अवसर की समानता, पूर्ण न्याय, आर्थिक और सामाजिक न्याय। क्या होगा इसका उत्तर? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय शब्द का प्रयोग किया गया इसलिए। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ कौन करता है? ए है राष्ट्रपति पर अधिकारी होती है, बी है राष्ट्रपति पर अधिकारी नहीं होती है, पारंपरिक रूप से सामान्यतः स्वीकृत हो जाती है, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। क्या होगा बताना है आपको, इसका होगा डी, सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो जो है यह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कोई नहीं इनमें से, तो यह आपको जो है राष्ट्रपति करता है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 1909, 1919, 1935 और 1947। किसमें है यह संघीय ढांचा? 1935 के अधिनियम से लिया गया है, सी उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो ये तो सी उत्तर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। इसमें बी भी हो सकता है, राष्ट्रपति स्वतः लिखा है लेकिन नहीं, स्वतः नहीं करता, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है निर्गमित पूंजी पर, बी है अधिकृत पूंजी पर, सी है अभिदत्त पूंजी पर, और डी है कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो आपको बताना है उत्तर इसका, बी होगा अधिकृत पूंजी पर। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? 32 में, 40 में, 48 में और 51 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का गठन नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है, जो कि अनुच्छेद 40 है। एक मार्क क्या है? एक मार्क क्या है? यह जो है अंडा उत्पादन एक सहकारी समिति है, नहीं यह नहीं है, इसमें बढ़ते हैं। यह है एक मार्क क्या है, बताते हैं, कृषि से संबंधित है। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, डी उत्तर होगा। जरावा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है जरावा जनजाति? ऑप्शन के आधार पे आपको बताना है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, निकोबार द्वीप समूह। तो जरावा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो निकोबार द्वीप समूह, डी उत्तर होगा इसका। किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? केरल होगा उत्तर इसका, सी होगा इसका उत्तर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है?
यह बताना है आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग लेते? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। तो गैर निर्वाचित सदस्य जो होता है वह भाग नहीं लेता है। निर्वाचित तीनों में है तो ये भाग लेंगे, गैर निर्वाचित इसमें है, गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे किसी भी सदन के हो। कौन सा सी उत्तर होगा उसका? वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, यह बताना है आपको। इसका उत्तर होगा बी, आधारभूत और उपभोक्ता। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश, दशा और दिशा के लेखक कौन है? लीसा सी, रशीद किदवई, राकेश मारिया, पारो आनंद। कौन से हैं बताना है आपको। रशीद किदवई हैं, बी उत्तर होगा। जो बैंक निरपेक्ष बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आदाता खाता निक्षेप, सावधि निक्षेप, परिवर्ती निक्षेप और मांग निक्षेप। डी है उसका उत्तर, मांग निक्षेप कहा जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा, क्वेश्चन है संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। ये है निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। सी उत्तर होगा, कटौती प्रस्ताव। देश निर्यात और देश आयात के अंतर को क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है। इसको ये बोला जाता है व्यापार शेष। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है? निर्यात में वृद्धि और विदेशी आरक्षित निधि में कमी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, निर्यात और आयात में वृद्धि। ऑप्शन इसका उत्तर होगा बी, निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19 और 20 कितनी है? तो 20 है, डी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यह जो है 2, 3, 4, 5 कितने किलोमीटर है? तो यह 5 किलोमीटर है। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अरावली, अजंता, सह्याद्री और सतपुरा। कौन सी है आपको बताना है। अजंता जो है सिर्फ एक ही राज्य में फैला हुआ है। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? यह करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत निम्नलिखित में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? इसका उत्तर होगा बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। किस पे बना हुआ है? फटाफट से ऑप्शन के आधार पे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इससे कृष्णा नदी पर, डी उत्तर होगा। देश निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ऑप्शन के आधार पे आपको देखना है। इसका उत्तर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। निम्नलिखित सही कालक्रम क्या है? कालक्रम सही क्या है? ये ताशकंद समझौता हुआ था सबसे पहले, फिर होगा सोवियत संघ, भारत सोवियत संघ, शिमला समझौता और फरक्का समझौता। तो इसका उत्तर होगा ए, 46 का ए उत्तर होगा। भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लॉस एंजल्स में किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बी, डॉक्टर रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में
नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? इसका उत्तर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? अनिल मेनन, डी उत्तर होगा। तो 50 क्वेश्चन हमने करा दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।